प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33% महिलाओं के आरक्षण की बात क्या कही और इस पर आगे कवायदें क्या शुरू हुई, तो इसमें एक बात और निकलकर सामने आ चुकी है और ये बात निकलकर सामने आई है हिमाचल में। यानी 33% का जो आरक्षण महिलाओं को मिलना है, उसमें खासकर भाजपा के भीतर एक जंग सी शुरू हो गई है। यानी जो 33% आरक्षण की हकदार महिलाएं हैं, उन्हें उठने ही ना दिया जाए। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक तरह से बीजेपी कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। 31 मई 1725 में जन्म लेने वाली अहिल्याबाई होलकर जी की जो 300वीं जयंती है, उसे मनाने का जो अभियान है वो हिमाचल भाजपा में चला हुआ है। यानी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म दिवस पर महिला सशक्तिकरण की जो बात है वो रखी जाएगी। लेकिन हिमाचल में हो क्या रहा है, अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से सोशल मीडिया पे चलते होंगे, इन पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आपको साफ नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर जो हिमाचल की महिलाएं हैं, भाजपा नेत्रियां हैं, जिनके दम पर भाजपा दम भरती है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, वो टोटली साइडलाइन है। क्योंकि इसका जो जिम्मा है वो भी पुरुषों को दिया गया है और इन महिलाओं को सिर्फ उतनी सी ही हिस्सेदारी के लायक माना गया है जितना सा भीड़ जुटाने में, या फिर भाजपा की भाषा में कहें कि संख्या बल को मजबूत करने में जो भूमिका इन्हें दी जाती है, उसी भूमिका तक इन्हें सीमित रखा गया है। और मुख्य वक्ता के रूप में भी ये महिलाएं जो हैं वो पर्दे के पीछे ही हैं। और पुरुष प्रधान भाजपा जिस तरह से कम इस मुद्दे पर नजर आ रही है, उसी तरह से जो पोस्टर्स इन्होंने जारी किए हैं, ये जो पोस्टर्स जारी हो रहे हैं, उसमें भी महिलाएं गायब हैं। और जब महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वंदना योगी, उन जैसी नेत्री वहां पर हों, उसके बावजूद महिलाओं का जो वजूद है उस पर सवाल अब अगर उठने शुरू हो गए हैं, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हैरानगी की बात है कि हर जिले में जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें संयोजक बनाया गया है एक्टिविटी के लिहाज से। और अगर इसी एक्टिविटी की बात करें तो खबर ये भी सामने आ रही है कि खुद हिमाचल की महिलाओं ने हाईकमांड के पास ये गुहार लगाई थी कि हमें सिर्फ संख्या बल तक ना रखा जाए, संख्या बल बनाने तक ना रखा जाए, हमें आगे के जिम्मे भी दिए जाएं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या महिलाओं का जो रोल है वो भाजपा के भीतर सिर्फ और सिर्फ संख्या बल के लिए है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसे कौन से व्यूह रचयिता हैं जिन्होंने ऐसी रचना रच दी है कि महिलाओं को उनका जो हक है वो उनके ही कार्यक्रम में ना मिले। यानी जहां पर महिला सशक्तिकरण की बात आती है, वहां पर ही उन्हें कमजोर कर दिया जाए, हिस्सेदारी को भी ताक पर रख दिया जाए। अब महिलाओं का ये भी कहना है कि एक दौर में हाशिए पर धकेलने की कोशिश होती थी या हाशिए पर रखने की कोशिश होती थी, अब तो हाशिए से बाहर ही फेंकने के आसार जो हैं वो बन गए हैं। 31 मई 2025 को 300 का जो आंकड़ा है उनकी जयंती का, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हिमाचल की जो भाजपा नेत्रियां हैं उनका कुछ होगा? क्या उस तरीके से उनको हक मिल पाएंगे जिसके बाबत नरेंद्र मोदी बात करते हैं? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपने जब कभी भी भाजपा का कोई कार्यक्रम देखा होगा तो इसमें पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की तादाद जो होती है, मातृशक्ति की, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन असल में हो क्या रहा है, ये अहिल्याबाई होलकर के मुद्दे पर साफ नजर आ रहा है और इसकी साफ साफ बातें जो हैं वो अब महिलाओं में शुरू हो चुकी हैं। 33% आरक्षण की बात, तो उसमें जाहिर सी बात है कि महिलाओं के भी सपने होंगे, लेकिन उन सपनों पर शुरुआती दौर में ही भारी पड़ने तो वही पुरुष समाज भारी पड़ने शुरू हो गया है, जिस समाज पर पुरुष प्रधान समाज होने का जो तमगा कहें या फिर बदनुमा दाग कहें लगता चला आ रहा है। लेकिन
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कैसे कैसे तमगे बीजेपी अपनी छाती पर लगाकर घूमती है, लेकिन महिलाओं के हकों के लिए अब कौन सा तमगा इनके लिए बनता है, ये आप भी तय कीजिएगा। और महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो तो इस बाबत गौर कर ही रही हैं। खैर, बीजेपी इवेंट मास्टर मानी जाती है कि इवेंट्स की जननी है। इवेंट यहां पर हो गया, लेकिन शो बिजनेस जिसे कहा जा सकता है, पॉलिटिकल शो बिजनेस, उसमें वो हिस्सेदारी ही इनसे तय नहीं हो पाई जिस हिस्सेदारी की सच में महिलाएं हकदार थीं। अगर किसी को शक होगा तो वो तमाम लिस्टें बीजेपी के द्वारा तैयार जो की गई थी इस प्रोग्राम के संदर्भ में, उन्हें भी परख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लिस्टों का जो जिक्र है वो अब महिला मोर्चा की नेत्रियों में हो रहा है कि अगर लिस्टों में भी नाम नहीं है, लिस्टों में भी तरजीह नहीं है, तो फिर आखिर तरजीह क्या वोट बैंक के लिए है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।